हमने पिछली बार भी बात की थी कि दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का सूत्र दुनिया के समक्ष रखा था। और दर्शन इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम लोग उसको एकात्म मानवतावाद या एकात्म मानववाद नाम से परिभाषित करते हैं, जो गलत है। क्योंकि वाद शब्द का जहां भी प्रयोग होता है वह एक जिसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाने का कार्य करता है कि वो वाद आ गया, जैसे पूंजीवाद आ गया, जैसे समाजवाद आ गया, तो फिर वाद का तो अर्थ यह हुआ कि वो फिर उस पर पूर्ण विराम लगा देगा कि इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है वह दर्शन में विश्वास रखती है, और दर्शन एक ऐसी चीज होती है, फिलॉसफी होती है, जो आगे और समय के साथ उसमें स्पेस रहती है अपने आप को परिवर्तित करने की, समय काल स्थिति परिस्थिति के अनुरूप। तो जो दीनदयाल जी पसंद नहीं करते थे उस टर्म को एकात्म मानवतावाद, लेकिन कुछ लोग जो उसका उपयोग इसलिए करते थे उस कालखंड में क्योंकि पूंजीवाद बनाम समाजवाद का एक द्वंद्व चल रहा था, देश में नहीं पूरी दुनिया में। ये वो समय था, कोल्ड वॉर का समय था रशिया और अमेरिका के मध्य। तो उस समय बहुत से लोग जो थे वो इसको एकात्म मानव दर्शन के कंपैरिजन में कहते थे एकात्म मानवतावाद, लेकिन दीनदयाल जी मना करते थे। वे कहते थे कि इसको दर्शन ही कहो, क्योंकि भारतीय संस्कृति में दर्शन है, वाद नहीं होता। यह प्रथम अवसर था जब किसी भारतीय विचारक ने उस कालखंड में भारतीय इतिहास, वर्तमान तथा किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्थाएं होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से उनके ऊपर सिद्धांत रखा। अन्यथा उस कालखंड में विश्व के अन्य देशों की भांति ही भारत में भी पूंजीवाद बनाम समाजवाद की विचारधाराओं के अनुसरण के पक्षधरों की होड़ लगी हुई थी। इस होड़ के प्रत्याशी वैचारिक रूप से इस स्मरण के परे थे कि यूरोपियन विचारधाराएं जितनी भी थी, चाहे वो पूंजीवाद की हो या समाजवाद की हो, वे यूरोप के इतिहास, समाज तथा स्थानीय स्थिति परिस्थितियों की पैदाइश थी, तथा जब इनका जन्म हो रहा था तब भारत परतंत्र होने के कारण ये इस चर्चा परिचर्चा में भागीदार ही नहीं था कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हों। पश्चिम की विचारधाराओं की उपज के कारण एक से अधिक थे। महत्वपूर्ण कारणों में समाज पर नियंत्रण तथा क्रूरतम चर्चीय शासन था। वहां पर देखिए वेस्ट में चर्च के नाम पर जितनी भी चीजें होती थी वो सच में बहुत खतरनाक थी। यहां तक ये हुआ कि यूरोप की बात करें, विशेषकर चाहे वह इंग्लैंड हो चाहे जर्मनी हो, एक समय ये आ गया था कि महिलाओं को विच, मतलब क्या बोलेंगे, विच को डायन, चुड़ैल बताकर चर्च के माध्यम से जलवा दिया जाता था, और हजारों लाखों महिलाओं को डायन बताकर जला दिया गया, या किसी पर यह शक किया गया कि ये महिला जो है ये काला जादू करती है तो उसको जलाकर मार दो। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति चर्च के विरुद्ध बोलता था या कहीं ना कहीं धर्म के विरुद्ध बोलता था, कभी उसकी आंखें निकाल दी जाती थी, कभी चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर वो विचारक हो, उन सब फिलोसोफर्स हो, या तो उनको कत्ल कर दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था या कभी सूली पर चढ़ा दिया जाता था या आंखें निकाल दी जाती थी। सोक्रेटिस का उदाहरण हम सबके समक्ष है। सोक्रेटिस के समय चर्च नहीं था, लेकिन उस समय भी जो वहां की जो स्थिति थी, वहां पर धर्म की जो संस्था थी इतनी महत्वपूर्ण थी कि सुकरात जिसको हम कहते हैं सोक्रेटिस ने क्या किया था, उन्होंने इन संस्थाओं के विरुद्ध ही तो कहा था, धार्मिक संस्थाओं के। उनको अंत तो कतवा क्या किया गया, उनको जहर का प्याला पिलवाया गया। आप गैलीलियो गैलीली की बात देख लीजिए, उन्होंने चर्च के कुछ सिद्धांतों के विरुद्ध प्रूव किया कि साइंटिफिक सिद्धांत ज्यादा सही हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या किया गया हम सबके समक्ष है। तो वैज्ञानिक हो चाहे विचारक हो, ये सब घबराते थे। तो
देखिए, जो यूरोप से में जन्म हुआ ना, चाहे पूंजीवाद का या समाजवाद का, उसके पीछे ये कारण थे। चर्च का जिस तरह से कंट्रोल था स्टेट के ऊपर, राजवंश विरोधी क्रांतियां हुई थी, जैसे कि सबसे इसमें महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन जो हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें लुई द 16 और मारिया एंटोनिया जो उसकी वाइफ थी, जिसका प्रसिद्ध वाक्य था कि लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो वो केक खा ले। इस तरह के जो शासक आ गए थे, उनके कारण जो राजतंत्र के विरुद्ध जो एक तरह से संग्राम हुआ था, जन संग्राम हुआ था, उसका भी कारण थी। औद्योगिक क्रांति, वह भी एक बड़ा कारण था, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह इंग्लैंड में जिस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई थी, उसने सब कुछ परिवर्तित कर दिया था, स्टीम इंजन के आने से विशेषकर, तो वह भी एक बड़ा कारण रहा है। खेती हर ग्रामीण कृषकों का औद्योगिक नगरीय पलायन जो हुआ था, और जिस प्रकार की वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज थी, जिस प्रकार की निर्मम इस अवस्थाओं में वो लोग काम करते थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवाद का जन्म हुआ था। नगरों में श्रमिक वर्ग की अमानवीय तथा न्यूनतम जीवन स्तर, दास प्रथा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दास प्रथा तथा लिस्बन जैसे, लिस्बन पोर्चुगल की राजधानी है आज भी, उस समय भी थी, लिस्बन जैसे महानगरों में दास मंडियों का होना, यूरोपीय देशों में लगी हुई होड़ कि किस प्रकार से कौन ज्यादा पावरफुल बनता है, कौन ज्यादा संसाधनों पर कब्जे करता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड जैसे राष्ट्रीय चर्च की स्थापना होना, जो कि पोप के राज के ऊपर गहन प्रहार था, ये सब मिश्रण थे जो यूरोप में दो प्रकार की विचारधाराएं आई, कि एक जो थी वह थी पूंजीवाद की, वो दूसरी थी समाजवाद की। परंतु यह स्थितियां भारत के संग नहीं थी। भारत वह देश था जिसने कभी किसी देश की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। भारत में सत्ता की कुंजी, शासन की कुंजी जो थी वो सत्ता वर्ग के पास थी, जो शासन करता था, ना कि वो मंदिरों और मस्जिदों से चलती थी। तो भारत के साथ वह भी विषय नहीं था। यही कारण था कि भारत में सर्वधर्म सर्वपंथ सद्भावना की एक परंपरा रही है, जो आज भी स्थापित है। भारत में धर्म कभी भी रिलीजन या मजहब के बराबर नहीं रहा। देखिए, दीनदयाल जी हमेशा कहते थे कि धर्म को आप कभी भी रिलीजन शब्द से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जो होता है वो सही काम, सही स्थान पर, सही समय पर, सही स्थिति परिस्थिति के हिसाब से जो भी सत्कार्य किया जाए, जिसकी अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। देखिए, शुभ लाभ जिसको कहते हैं, कि ऐसा शुभ काम जो अधिक से, मैं क्या कहता हूं कि हमारे लोगों ने भी चीजों को वाक्य सूत्र बना दिया और उसको केवल टांग दिया कि ये धार्मिक वस्तु है। धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब ये हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि मैं स्कूल का मैनेजमेंट करता हूं कर्म से, ओके, तो बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, उनके माँ बाप की जेब पर बोझ नहीं हो। यदि कोई माँ बाप की परिस्थिति नहीं है उस समय पैसा देने की, तो उसका समर्थन करना, बच्चा कोई नहीं समझ पा रहा उसके आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना, यह मेरा धर्म है। आप जो लोग देख रहे हैं उनका कुछ और धर्म हो सकता है। तो धर्म क्या है? ऐसा शुभ कार्य जो अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा, इसीलिए हम कहते हैं शुभ लाभ। अब लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने, कि शुभ लाभ को एक पट्टी बना के टांग दिया दुकानों पे या घरों में। लेकिन शुभ लाभ का कॉन्सेप्ट जो है भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वह। तो दीनदयाल जी तो हमेशा कहते थे कि धर्म को कभी भी रिलीजन से कंपेयर न किया जाए। भारत में धर्म कभी भी रिलीजन या मजहब का पर्याय रहा ही नहीं। इतने समृद्ध इतिहास तथा दार्शनिक राष्ट्र के दायित्ववान सामाजिक दलों का दृष्टिविहीन बनकर उत्तर के सूर्योदय के अपेक्षा पश्चिम के सूर्यास्त का अनुसरण करना न केवल मूर्खता थी, अपितु ऐतिहासिक गलती भी थी, जिसके दूरगामी परिणाम आज भी हैं। परंतु उस समय यूरोप के पूंजीवाद, जो वास्तव में व्यक्तिवाद तथा समाजवाद के जो पक्षधर थे, उनके अनुसरण करने वालों की होड़ लगी थी हमारे देश में भी। इससे भी बड़ी विडंबना यह थी कि कांग्रेस पार्टी के नीति शास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग था जो पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच में पेंडुलम की तरह डोलता रहता था, कि कभी इस तरफ है कभी उस तरफ है। इतना ज्यादा कंफ्यूज था, मैं ये कहता हूं उस पे।
वास्तव में पूंजीवाद वह व्यक्तिवादी विचारधारा है। थोड़ा समझिए पूंजीवाद क्या है। देखिए इन टर्म्स का तो हम उपयोग हमेशा करते हैं, ये पूंजीवाद है, ये समाजवाद है। समाजवाद के नाम पे तो मैं कहता हूं कि भारत में समाजवाद जो है एक ऐसी टोपी है जो हर किसी के सिर पे फिट हो जाती है। समाजवाद के नाम पे पता नहीं क्या क्या हुआ है इस देश में। तो एनीवे मैं उस पर भी नहीं जा रहा। पूंजीवाद क्या है वास्तव में पूंजीवाद वह व्यक्तिवादी विचारधारा है जो मानव को केवल व्यक्ति मात्र स्वीकार करती है तथा समाज के अस्तित्व को अस्वीकार। देखिए पूंजीवाद का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसमें व्यक्ति सर्वोपरि है, समाज नहीं है। जबकि क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? जब कोई भी समाज ऐसा सोच सकता है, यदि सोचता है तो वो विकृत समाज है। यह विचारधारा व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में ही परम सुख का आभास करती है। फलस्वरूप इस व्यवस्था वाले अति स्वतंत्र व्यक्ति ने दूसरे दुर्बल व्यक्तियों पर शोषण आरंभ किया। डेफिनेटली होना है, किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता हो जाएगी और जब वह ये मानने लगेगा कि व्यक्तिगत सुख ही सब कुछ सुख है, परम सुख है, तो फिर वो जो शोषित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उसको प्रताड़ित करना शुरू करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। और इसी कारण से जो दूसरी इसकी जस्ट ऑपोजिट व्यवस्था यूरोप में जन्मी वो थी समाजवाद। क्योंकि आप ये समझिए कि कोई भी वर्ग, एक छोटा सा वर्ग यदि है, अभिजातीय वर्ग बन चुका है जिसके हाथ में सब कुछ है और वह शोषण करे जा रहा है उस गरीब वर्ग का जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके रिपेल में कुछ ना कुछ होगा। जब रिपेल में कुछ हुआ तो दूसरी एक जो विचारधारा फूटी वह थी समाजवाद की। लेकिन समाजवाद के साथ समस्या दूसरी थी। समाजवाद के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो समाज को ही सब कुछ मानता है और व्यक्ति को कुछ भी नहीं मानता। मतलब अब व्यक्ति शून्य हो गया और समाज जो है वो ब्रह्मांड हो गया। दूसरे में ये होता है पूंजीवाद में कि व्यक्ति ब्रह्मांड बना दिया और समाज जो है वह शून्य कर दिया। लेकिन क्या ये संभव है? समाज के बिना व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के बिना समाज नहीं है। इसलिए दोनों विचारधाराएं अपने आप में द्वंद्व खाती हैं, वो बेमेल हैं, वो गलत हैं। मानव का केवल व्यक्ति होना तथा समाज नहीं एवं मानव का समाज होना व्यक्ति नहीं, दोनों ही अति भौतिकवादी चरमपंथी विचारधाराएं हैं जिनके दर्शन की समृद्ध भारत में किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। दीनदयाल जी के अनुसार मानव केवल भौतिकवादी नहीं हो सकता, उसकी आध्यात्मिक आवश्यकताएं भी हैं तथा दोनों का परस्पर विकास मानवता हेतु आवश्यक है। दीनदयाल जी मानते थे कि यूरोप की यह दोनों विचारधाराएं मानव का विभाजन व्यक्ति तथा समाज में करती हैं और व्यक्ति तथा समाज का इस प्रकार का विभाजन होना गलत है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति मानव तथा समाज को एकात्म मतलब एक जिसे विभाजित नहीं किया जा सके वह मानती है। वास्तव में व्यक्ति एवं समाज इस प्रकार जुड़े हैं कि इनको पृथक करना संभव नहीं तथा पृथक करने का परिणाम भी उचित नहीं आता है। आत्म मानव का सुख व्यक्ति एवं समाज में विभाजित नहीं वरन एकात्म होता है। यही कारण था कि पंडित जी की अमेरिका यात्रा में एक अमेरिकन प्रोफेसर ने कहा था, यदि अमेरिका भौतिक उन्नति हेतु भारत की सहायता करता है तो भारत को अमेरिकी जनता को किस प्रकार शांतिपूर्ण जीवन यापन किया जाए इस हेतु शिक्षित करना चाहिए। ये मानना था एक अमेरिकन प्रोफेसर का। यह वह कालखंड था जिसमें पूंजीवाद तथा समाजवाद का प्रश्न वैश्विक स्तर पर समस्याओं का कारण था। जैसा कि मैंने कहा कोल्ड वॉर चल रही थी, इसके कारण इन दोनों अति भौतिकवादी एवं अति विपरीत विचारधाराओं ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर शीत युद्ध तथा कोरिया वॉर जिसको फॉरगटन वॉर भी कहते हैं एवं वियतनाम युद्ध तक की घटनाओं एवं मानवीय त्रासदियों को जन्म दिया जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। करोड़ों लोग। जो रशिया में स्टालिन ने इतने लोग मारे जितने संभवतः रशियंस जो थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे। आज तक उसके आंकड़े सही नहीं है हमारे पास।
दीनदयाल जी द्वारा प्रदान एकात्म मानव दर्शन का दर्शन वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं हेतु व्यवहारिक मार्गदर्शन था, परंतु दुर्भाग्य था उस कालखंड की राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं, अन्यथा आज वैश्विक व्यवस्थाएं भारतीय सिद्धांत पर आधारित होती। आप समझिए उसके क्या परिणाम होते भारत की शक्ति।